अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेस जावेद। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि घर बैठे बच्चे की स्पीच थेरेपी पे कैसे काम किया जाए। जिन बच्चों की स्पीच डिले है या कोक्लियर हुआ है तो फिर ये वीडियो उनके लिए है। कल मैंने आपको अल्फ़ाबेट लेटर्स के बारे में बताया था कि कैसे बच्चों को वो सिखाया जाए। ज़ाहिर है शुरू में बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते, तो फिर आप उनको खेलते खेलते कैसे सिखाएं। खाने और पीने के बारे में मैं जमशेद को ऐसे समझाती थी, ये मसलन भालू को भी साथ बिठाती थी और जमशेद को भी साथ बिठाती थी। फिर कहती थी ये कप भालू का, ये कप जमशेद का, ये कप भालू का, ये जमशेद का। भालू पानी पिएगा, भालू पानी पिएगा, जमशेद पानी पिएगा, जमशेद पानी पिएगा। सिर्फ 2-3 वर्ड बोलने हैं बस, ज़्यादा नहीं बोलना, ऐसे बच्चे को समझ नहीं आएगा। आप 2-3 दिन बस थोड़ा थोड़ा बोलेंगे 3 वर्ड। भालू पानी पिएगा। और फिर खाने के बारे में समझाना है कि भालू को भूख लगी है, भालू को भूख लगी है, भालू खाना खाएगा, भालू खाना खाएगा, जमशेद खाना खाएगा, जमशेद खाना खाएगा, जमशेद खाना खाएगा, भालू खाना खाएगा। ऐसे समझाना है और बार बार दोहराना है। ये फ्लैश कार्ड है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। इसमें फ्रूट्स कार्ड हैं, वेजिटेबल कार्ड्स हैं और मतलब जो भी रूम की चीज़ें होती हैं, वॉशरूम की चीज़ें होती हैं, सब के इसमें मतलब कार्ड्स हैं। तो इसमें ऐसे बच्चे को सिखाने में बहुत आसानी होती है। ऐसे बच्चा जल्दी समझ भी जाता है, सीख भी जाता है। अगर फ्रूट्स के कार्ड हैं तो बच्चे को फ्रूट्स के बारे में बताना है कि फ्रूट्स हम खाते हैं। पहले तो उनके नेम्स याद करवाने हैं। जो भी फ्रूट्स का जो भी नाम होगा तो वो आपको उसके बारे में बताना है। वेजिटेबल है तो वेजिटेबल के नेम्स याद करवाने हैं, मगर आस्ता आस्ता। अगर आप पहले फ्रूट्स के नेम याद करवा रही हैं या वेजिटेबल के या घर की चीज़ों के बारे में बता रही हैं तो पहले आपको उनके नेम्स याद करवाने हैं। तो एक एक करके जब एक याद हो जाए, एक कार्ड आपको दिखाना है बच्चे को बार बार। जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 5 मिनट 10 मिनट आपको टाइम मिले तो आप बच्चे को दिखाएंगी। जब बच्चे को याद हो जाएगा, बार बार ये मतलब बताना है कि ये पूछना नहीं है कि ये क्या है। जब नाम याद हो जाए पहले आपको उसको बताना है कि ये अनार है, ये अनार है। जब ये नाम उसको याद हो जाए तो फिर आपको उनसे पूछना है कि ये क्या है, तो फिर बच्चा बताएगा कि ये अनार है। तो ऐसे एक दिन में मतलब एक कार्ड, मतलब जब तक वो नेम याद हो जाए उसका, उस चीज़ का, तो फिर आपको दूसरा 2 कार्ड दिखाने हैं। जमशेद जमशेद, हिशाए हिशाए हिशाए, पेन शाकबुआ शाकबुआ, पेनसा लिखबुआ। वेरी गुड। मैं इससे पूछ रही थी कि इससे क्या करते हैं, तो ये कह रहा है पेन से लिखते हैं।
ये क्या है? ये क्या है? बलून। बलून जमशेद, बलून। बलून बलून। कलर कलर केड़ो आहे? बलून जो कलर केड़ो आहे? कलर बिल्लू है। कलर बिल्लू है। तो अगर बच्चा खेल रहा है तो कोई बात नहीं, खेलने दे उसे। फिर आप खेले तो फिर आप उनके सामने ये कार्ड्स इस तरह ले जाएं कि ये मतलब क्या, ये अनार है, ये अनार है, ये अनार है। तो ऐसे भी मतलब खेलते खेलते बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। जमशेद भी अक्सर खेलता रहता था, तो मैं उनको बताती थी, बार बार पूछती थी, मतलब जब भी टाइम मिलता था। अगर 1 घंटा दिन में मिलता है टाइम तो 1 घंटा ही आप उनसे को बैठाएं। अगर 5 मिनट मिल जाता है, 10 मिनट मिलते हैं, तो मतलब आप बच्चे को ज़रूर भी डेली रेगुलर आपको बच्चे को टाइम देना है। भले आप कहीं और से आप बच्चे की स्पीच थेरेपी करवा रही हैं, फिर भी आपको टाइम घर में देना पड़ेगा। इससे बच्चा जल्दी सीख जाता है और जल्दी कवर भी हो जाता है। अगर आप घर में टाइम नहीं देगी तो 5-6 साल भी लग सकते हैं। अगर आप घर में टाइम देंगी तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। जब बच्चे को वेजिटेबल्स के नेम याद हो जाए या फ्रूट्स के नेम याद हो जाए तो इस तरह के स्टिकर्स मिलते हैं, तो ये आप दीवार पे लगा दें। जहाँ बच्चा ज़्यादा बैठता है तो उसी रूम में मतलब लगाना है। ऐसे बच्चा जब बार बार देखेगा तो खुद ही बताएगा कि मम्मा ये तो टमाटो है, ये तो पटेटोज है, ये तो प्याज है। तो जब खुद बोलता है बच्चा तो बहुत खुशी होती है कि मतलब हमारे बच्चे को ये नेम्स याद हो गए हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।